हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो। जैसे कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। उसमें हमने सरगुजा डिवीज़न को जो है हमने कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद हम आ गए थे हमारे बिलासपुर डिवीज़न में। तो बिलासपुर डिवीज़न में हमने कौन कौन सा जो ज़िला है उसको कर लिए, उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा ज़िला है उसको हम आएंगे। जो ज़िले का हम जो आज करने वाले होंगे वो ज़िले पे हम आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सा ज़िला है जिसको हमने कंप्लीट कर चुका है। पहला है जीपीएम यानी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद है कोरबा, उसके बाद है बिलासपुर, उसके बाद है मुंगेली, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है। और जो हमने कल के वीडियो में कंप्लीट किया वो क्या था, हमारा जांजगीर चांपा ज़िला था। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे रायगढ़ ज़िले में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं हमारे रायगढ़ ज़िले के मैप में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, क्या हमारा रायगढ़ ज़िले का मैप है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते थे, सबसे पहले हम जो ज़िला है वो बॉर्डर बनाती है इससे, उसको हम सबसे पहले देखते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सा जो ज़िला है इससे बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये कोरबा ज़िला है वो क्या है, हमारा पश्चिम की ओर से बनाता है हमारा बॉर्डर, ठीक है। ये जो कोरबा ज़िला है वो पश्चिम की ओर से बनाता है। उसके बाद है हमारा बलौदा बाजार भी पश्चिम की ओर से बनाता है, और जांजगीर चांपा जिला भी हमारे पश्चिम की ओर से बनाता है। उसके बाद ऊपर की ओर हमारा सरगुजा जिले से बनाती है। उसके बाद हमारा नीचे की ओर है महासमुंद जिले से जो है नीचे की ओर बॉर्डर बनाती है। उसके बाद जो पूर्व की ओर है उड़ीसा राज्य से बनाती है। उसके बाद हमारा जशपुर जिला है उससे जो है बॉर्डर बनाती है। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर, जो सीमा हमको देखना था तो उसको हमने देख लिया। तो चलिए, जो इसमें कौन सा जो नेशनल हाईवे है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है नेशनल हाईवे, एक ही नेशनल हाईवे है, वो कौन सा है, हमारा NH-49, जो कि उड़ीसा राज्य से आती है। उसके बाद रायगढ़ होते हुए हमारा सारंगगढ़ होते हुए बलौदा बाजार में निकल जाती है। उसके बाद चली जाती है जांजगीर चांपा जिले में। ओके, तो ये हो गया हमारा नेशनल हाईवे, हमने देख लिया इस राज्य का, ठीक है। सॉरी, इस ज़िले का हमने नेशनल हाईवे को देख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे प्रशासन में। और हम प्रशासन में क्या देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने तहसील देखना है हमको। उसके बाद हमको देखना है ब्लॉक। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को देखते हैं, और नगर निगम कौन सा है उसको हम देखते हैं इसमें। तो जो हमारा तहसील और ब्लॉक है वो कौन कौन से, उसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कौन कौन सा जो है तहसील हमारा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे मैप में। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं क्या है, हमारा रायगढ़ जिले का मैप है। तो इसमें हम तहसील देखेंगे और ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें क्या है, 9 तहसील है, 9 तहसील भी हैं और 9 ब्लॉक भी हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने जो T और B करके पहले के वीडियो में लिखता था उसको मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये सभी जो तहसील भी है और सभी क्या है, हमारे ब्लॉक भी ब्लॉक है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो ये जो तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले क्या है, हमारा धर्म जयगढ़ है। उसके बाद है घरघोड़ा है। उसके बाद क्या है, लैलूंगा है, ठीक है। उसके बाद खरसिया है। उसके बाद तमनार है। उसके बाद रायगढ़ है। उसके बाद हमारा पुसौर है। उसके बाद सारंगगढ़। उसके बाद क्या है, हमारा बरम केला है, ठीक है। ये हो गया हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है। ये सभी जगह क्या है, तहसील और ब्लॉक दोनों है। तो कितने हैं गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 तहसील भी हैं और 9 ब्लॉक भी हैं। तो इस ज़िले का जो जिला मुख्यालय है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, हमारा रायगढ़ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड में बना हुआ है डॉट, वो क्या है, हमारा रायगढ़ है। और यही हमारा जिला मुख्यालय भी है। और इस ज़िले का जो नगर निगम है वो क्या है, हमारा रायगढ़ ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रशासन। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे हिस्ट्री के पॉइंट पे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि हिस्ट्री आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो ज़िला है रायगढ़ ज़िला, उसका गठन कब हुआ है, हमारा 1948 में हुआ है, ठीक है। 1948 में ये जो ज़िला है वो बना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं आगे। तो ये सिंघन में शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। और एक सिंघन नाम का जगह है, वहाँ से हमको क्या मिला है, शैल चित्र मिला है, ठीक। और ये
इसी को क्या बोलते हैं, शैल चित्र को रॉक आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रॉक आर्ट बोलते हैं, हिंदी में शैल चित्र करके बोलते हैं। उसके बाद है कबरा पहाड़, यहाँ से भी शैल चित्र मिले हैं, ठीक। और ये सिंघन है, वहाँ से भी शैल चित्र मिले हैं। और जो कबरा पहाड़ नाम का जगह है वहाँ से भी हमको शैल चित्र मिले हैं। तो चलिए इसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए। तो फ्रेंड्स चलिए आ जाते हैं हमारे मैप में। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारा रायगढ़ जिले का मैप है। तो इसमें कहाँ पे सिंघनपुर, उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं खरसिया के उत्तर की ओर यहाँ पे क्या है हमारा सिंघनपुर, यहीं पे क्या है शैल चित्र जो है हमको मिला हुआ है। उसके बाद हम क्या है कबरा पहाड़ देखे थे जो कि यहाँ पे है, जो रायगढ़ है उसके जस्ट नीचे क्या है हमारा कबरा पहाड़ है। यहाँ से भी हमको क्या मिला, शैल चित्र जो है हमको प्राप्त हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं हमारे वीडियो में। तो आगे हम क्या देखते हैं, आगे भूगोल के सेक्शन को देखते हैं। तो भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो भूगोल में हम देखते हैं चट्टान देखते हैं, अभ्यारण्य देखते हैं और जो है खनिज भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो चलिए चट्टान को देखते हैं, कौन सा चट्टान यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो चट्टान है यहाँ पे गोंडवाना चट्टान देखने को मिलता है हमको। और जो खनिज है वो कोयला मिलता है, ठीक है। गोंडवाना चट्टान से हमको कोयला खनिज प्राप्त होता है। और कहाँ कहाँ पे है उसको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। तो कहाँ पे है, मांड रायगढ़ में है, उसके बाद है घंघोरा है, ठीक। उसके बाद छाल है, उसके बाद लाड है, उसके बाद धर्म जयगढ़ है, उसके बाद बरौद है, उसके बाद डाभ नारा है, उसके बाद है हमारा चिमला चिम्हा पानी, ठीक। उसके बाद हमारा कुटुम्ब केला है, ठीक। ये सब जगहों से क्या होता है हमको, जो कोयला है वो हमको प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया गोंडवाना चट्टान से हमको कोयला प्राप्त होता है। और ये जो अभ्यारण्य है उसको भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो है एक और जो चट्टान प्राप्त होता है वो कौन सा चट्टान है, कडप्पा चट्टान है, ठीक है। और यहाँ से हमको मिलता है चूना पत्थर या लाइमस्टोन। और उसके कहाँ कहाँ से मिलता है उसको देख लेते हैं। अभ्यारण्य इसका खरसिया से मिलता है, सारंगगढ़ से मिलता है, और उसके बाद है जोगन पाली, फिर है गुड़ेली, फिर है हमारा पानी पाथर है, उसके बाद हमारा टीमर लाग है, ठीक है। ये सब जगह से क्या होता है हमको जो चूना पत्थर है वो प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स पे, देखते हैं आगे के पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हमारा क्या है, पर्वत है, फिर नदी है, फिर जलप्रपात है, फिर परियोजना है, फिर यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखना है हमको। तो देखते हैं पर्वत। तो सारंगगढ़ के पास में है सिरोली डोंगरी, ठीक है, और कबरा पहाड़ है और लुडेंग है, ठीक है। सारंगगढ़ के पास क्या है, सिरोली डोंगरी है, कबरा पहाड़ है और लुडेंग है, ठीक। ये पर्वत है ये तीनों, ठीक। उसके बाद नदी देख लेते हैं। लुडेंग से एक नदी निकलती है, केलो नदी, ठीक है। और ये जो लुडेंग से एक नदी निकलती है उसका नाम क्या है, केलो नदी है, ठीक। उसके बाद जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है, यहाँ पे राम झरना है, ठीक है। और ये राम झरना क्या है, हमारा रामायण कालीन स्थल भी है, ठीक। ये जो राम झरना आप लोग देख रहे हैं ये हमारा जलप्रपात भी है और क्या है, ये रामायण कालीन स्थल भी है। और उसके बाद देख लेते हैं एक परियोजना भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो परियोजना क्या है, हम लोग परियोजना देख ले पहले। ये जो राम झरना है और लुडेंग है और जो ये जो सिरोली डोंगरी, ये सब चीज़ों को मैप में एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या है परियोजना को देखेंगे, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आ जाते हैं हमारे मैप में। पर्वत और नदी और जलप्रपात को देखना है हमको वहाँ। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा रायगढ़ जिले का मैप है। तो इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले पर्वत को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, लुडेंग, ठीक है। ये जो पहाड़ जैसे बना भी है वो क्या है, हमारा लुडेंग पहाड़ है। उसके बाद हमने कबरा पहाड़ देखा जो कि रायगढ़ के जस्ट नीचे में है हमारा कबरा पहाड़, ठीक है। और एक जो हमने देखा वो क्या है, हमारा सिरोली डोंगरी देखा पहाड़, ठीक है। एक सिरोली डोंगरी नाम का पहाड़ देखा, वो कहाँ पे है, ये जो रहा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारंगगढ़ के ऊपर में है सिरोली डोंगरी, ये एक पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद हमने एक नदी देखी, वो कौन सी नदी है, जो कि लुडेंग से निकली है, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, लुडेंग से निकलती है, फिर हमारा तमनार होते हुए रायगढ़ से होते हुए कहाँ निकल जाती है, ये हमारा जो है
केलो नदी है, ठीक है। ये जो हमारा लुडेंग से निकलती है, तमनार होते हुए रायगढ़ से आती है, फिर निकल जाती है हमारा उड़ीसा जो राज्य है वहाँ निकल जाती है, और ये इसका नाम है केलो नदी, ठीक। ये हो गया, ये हमने जो नदी देखना था उसको भी हमने देख लिया। और जो है हमने जो राम झरना देखा था जलप्रपात, उसको भी देख लेते हैं कहाँ पे है। ये जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा राम झरना है, ठीक है। यहीं पे हमारा राम झरना है, ये खरसिया के ऊपर की ओर आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा मैप से हमने ये सब चीज़ें हैं जो देख ली। और यहाँ पे कौन कौन सी जो नदी है उसको भी एक बार मैं बता देता हूँ। एक नदी और है यहाँ पे, ठीक। तो एक नदी है हमारा महानदी, जो कि हमारा उड़ीसा राज्य से आती है, उसके बाद निकल जाती है हमारे ये जो बलौदाबाजार ज़िले में है, या फिर ये दोनों जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार के सीमा पर बहती है, ये जो महानदी है, ठीक है। और यहाँ पे एक और नदी है, उसको भी देख लेते हैं कौन सा नदी है, माढ़ नदी है, ठीक है। ये जो आप लोग नाम देख रहे हैं ये क्या है, हमारा माढ़ नदी नाम है इसका, और ये जो है सरगुजा ज़िले से आती है, फिर हमारा धर्मजयगढ़ के नज़दीक से होते हुए आती है, फिर जो है ये महानदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये माढ़ नदी जो है धर्मजयगढ़ से होते हुए आती है, फिर जो है हमारा ये महानदी आप लोग देख रहे हैं इससे जो है मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स में। तो फ्रेंड्स ये हो गया, हमने पर्वत देख ली, जलप्रपात देख ली, उसके बाद नदी को भी हमने मैप से देख ली है। अब आ जाते हैं हमारे परियोजना में, जो कि ये रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है परियोजना। तो देखते हैं सबसे पहले परियोजना कौन सी है। यहाँ पे केलो नदी पर है एक परियोजना है, क्या नाम है उसका, केलो परियोजना है, ठीक है। और जो केलो नदी में परियोजना है उसका क्या नाम है, केलो परियोजना नाम है, ठीक। और इसी को दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो केलो परियोजना है उसको क्या बोला जाता है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी इसी को बोला जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अब हमने परियोजना भी देख ली है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, यहाँ पे गोमड़ा, ठीक है। और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या नाम है, गोमड़ा नाम है, गोमड़ा, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ है, 1975 में इसे बनाया गया है, ठीक है। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितनी है, 278 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 278 किलोमीटर स्क्वायर इसकी जो है क्षेत्रफल है, और इसमें एक जानवर मिलता है, ठीक है। और ये जो गोमड़ा है वो अभ्यारण्य है, ये क्या है हमारा, इसमें कौन सा जो जानवर मिलता है हमको, सोन कुत्ता नाम है ये जानवर का, ठीक है। ये जो है वो प्राप्त होता है हमको ये वन्यजीव अभ्यारण्य से, गोमड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य से, ठीक फ्रेंड्स। तो एक बार हम लोग जो है ये जो केलो नदी है उसको भी हम पीछे देख लेते हैं, और जो परियोजना कहाँ पे है उसको हम देख लेते हैं, और ये जो गोमड़ा है वन्य जीव अभ्यारण्य उसको भी हम मैप से एक बार क्लियर कर लेते हैं जो कि कहाँ पे है एग्जैक्ट, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे मैप में। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं जो एक केलो नदी पर परियोजना है वो एग्जैक्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, हमारा केलो नदी है, और यहीं इसी में क्या है, एक परियोजना है जिसका नाम है केलो परियोजना, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हम क्या है, एक जो और चीज़ें देखी, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, क्या नाम है उसका, गोमड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नाम है जिसका, ठीक है। तो ये कहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो सारंगगढ़ के नीचे से जो है जगह है, और ये जो बरम केला के नीचे से नीचे जगह है वो क्या है, हमारा गोमड़ा है वहाँ पे। और ये क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। और वहीं पे क्या है, एक जो जानवर मिलता है उसका क्या नाम है, सोन कुत्ता नाम है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जो है भूगोल का जो पॉइंट है उसको हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और उसको डिटेल में हमने भी अच्छे से उसको देख लिया है, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे जनजाति एवं पर्यटन में। तो सबसे हम पहले देखते हैं जनजाति। तो जनजाति यहाँ पे क्या मिलती है हमको, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो कौन सी जनजाति यहाँ पे निवास करती है, नगेसिया है, खड़िया है, सांवरा है, और राम नामी है, उसके बाद समुदाव है, ठीक है। ये सब जनजाति जो है यहाँ पे निवास करती हैं। ये जो रायगढ़ जिला है वहाँ पे ये सब जनजाति निवास करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं पर्यटन या टूरिज्म प्लेसेस बोल सकते हैं आप लोग। तो
जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा पर्यटन यहाँ पे है, ठीक है। और ये पुजारी पाली एक जगह है, ठीक है। और एक पुजारी पाली नाम का जगह है, वहाँ पे क्या है, केवटीन मंदिर है, ठीक। तो ये पुजारी पाली जगह कहाँ पे है उसको हम मैप में देख लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कि जो केवटीन मंदिर है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे मैप में। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रायगढ़ ज़िले का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे पुजारी पाली कहाँ पे है उसको देखते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, बरम केला के ऊपर की ओर है पुजारी पाली और यहीं पे है हमारा केवटीन मंदिर, ठीक है। तो हमने पुजारी पाली को देख लिया, आप लोग भी अच्छे से देख लीजिए ये मैप को, और कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं उसको भी आप लोग अच्छे से समझ जाइए। और तो फ्रेंड्स, हमने जो है रायगढ़ ज़िला को भी हमने एकदम डिटेल में जो है अच्छे से देख लिया और क्लियर कर लिया, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं उसको भी हमने एकदम डिटेल में देख चुका है। तो ये हो जाता है हमारा रायगढ़ ज़िला पूरा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये जो वीडियो है मेरी वो आप लोग को पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए। ओके, तो चलिए, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट रायगढ़ ज़िला। चलिए, हमने इसके साथ ही जो बिलासपुर डिवीज़न है उसके अंदर जो जो ज़िले आते हैं उसको भी हमने एकदम पूरा डिटेल में पूरा कंप्लीट कर चुका है। बिलासपुर डिवीज़न को हमने एकदम एग्जैक्ट कंप्लीट कर चुका है। तो अगले जो वीडियो हम देखेंगे उसमें कौन सा डिवीज़न देखेंगे, हम लोग आप लोग को बता देते हैं कौन सा डिवीज़न हम लोग आप लोग को देखेंगे। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम जो है दुर्ग डिवीज़न है जो जिसको हम लोग चालू करने वाले हैं, ठीक है। अगले जो वीडियो हमारी रहेगी उसमें दुर्ग डिवीज़न को है हम बताएंगे आप लोगों को। तो ये हो जाता है कंप्लीट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड जो है लाइक वाइक सब करिए और कमेंट भी करिए।